नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय आज भाऊ। ईश्वर की। विजय हाय भाऊ हाय। नमस्कार। आज ईश्वर। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की संगत है कि मैं आज शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में यार सभी स्लोगन्स और सभी चीजें हम लोगों के बड़े काम की चीजें हैं। अगर इसको सीरियसनेस तरीके से पूछे तो हम सुने तो हमारी जिंदगी के अस्तित्व को बदलाव मिलता है। एक चेंज आता है। हमें सबसे पहली बात तो अल्कोहलिक एनोनिमस में इस बीमारी के बारे में जब बताया तो बहुत लोग जो कंफ्यूज हुए, कि जिनको विश्वास नहीं हुआ, और कुछ लोग जिन्होंने विश्वास कर लिया कि हाँ एक बीमारी है और मैं नॉर्मल तरीके से शराब नहीं पी सकता हूँ, मैं ग्रसित हूँ इस बीमारी से। तो उन लोगों को इस अल्कोहलिक एनोनिमस का फायदा हुआ है, और वो अपने आप को इस रिकवरी प्रोसेस पर आगे बढ़ते रहे हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस में हर किसी की परेशानियां हैं, हर कोई परेशानियों के झुंड से आया हुआ है। शायद किसी को कुछ साल हुए, किसी को रास्ता अच्छे से दिख गया, किसी को रास्ता अभी दिखने का बाकी है, कोई आने का बाकी है। अल्कोहलिक एनोनिमस जिंदा रहे, यही हम सबका प्रयास रहता है। इसलिए हम लोग, चाहे वो नेपाल हो चाहे वो विदेश हो, 180 190 देशों में हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसके पीछे का एक कारण ही एक है यार, कि हम चाहते हैं कि दुनिया में अल्कोहलिज्म, अल्कोहल तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपने आप को शराब से दूर रखकर स्वयं खुद को और अपने परिवार को हम बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। ये एक मूल मोटो अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को समझ में आया। और अल्कोहलिक एनोनिमस की रिकवरी का ये प्रोग्राम, ये मेरे जीवन में शुरू हुआ 2004 से। और 2004 से मैं कभी पीछे पलट कर देखा नहीं, क्योंकि अनुभव कुछ ऐसे थे। मैं एक 2 मिनट के अनुभव मेरे शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। अनुभव बड़े कटु थे, अनुभव बड़े बेकार थे, कि शराब पीकर बहुत सारा नुकसान कर बैठा था। नौकरी जाने के कगार पर थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। जिसको बोलेंगे कि रॉक बॉटम की परिभाषा, वो मैंने अपने ही हाथों से अपने जीवन में करके रखा था। मैंने और किसी का नहीं, बल्कि मैंने अपना ही नुकसान किया था। अपने आप के बारे में अपना ही नुकसान मैंने किया था। और ये जो नुकसान है, ये दिन ब दिन बढ़ रहे थे। ये कम होने के नाम नहीं ले रहे थे यार। ऐसा क्या हो रहा था? मैं चाहता था कि शराब ना पी, लेकिन वो घूम फिर कर आ जाती थी। वो किसी ना किसी रूप में आ ही जाती थी। कभी दोस्त मिल रहे, कभी कुछ प्रोग्राम फंक्शन है, तो हर जगह शराब पीना मेरा पेशा बन चुका था। मेरी पत्नी को दुख, माता पिता को दुख, मेरे निर्दोष बच्चे जो थे उन बच्चों को भी मैं दुखी हालत में छोड़ता था। नहीं समझ में आ रहा था मेरे वजह से कितने सारे लोग विनाशता की ओर जा रहे थे। ये बात को समझ पाना, ये मेरे जैसे अल्कोहलिक के बस में नहीं था। जो थैंक गॉड की अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, और जब मैं ए में आया, तो मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं। मुझे एक होप, एक आशा, आशा की जो किरण, जो बोलते हैं ना कि आदमी के अंदर अगर होप जिंदा है, आशा अगर जिंदा है, तो वो आदमी दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और जिसका होप मर गया, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो आदमी सिर्फ पी सकता है, पी पी के अपने आप को खत्म कर सकता है। तो वो होप मेरे पास जिंदा थी, और मैंने ऐसी ही होप अपने जीवन में लागू किया और आगे बढ़ते रहा। मैं देखा कि शराब पी रहा था उस वक्त, उतने दुख, उतने दर्द नहीं थे जितने दर्द शराब न पीने की वजह से मेरे को हो रहे थे।
क्योंकि शराब पी रहा था उस टाइम, ऐसा था कि मैं कहीं ना कहीं वो बेहोशी की हालत में था। तो वो सारे जो दुख दर्द है वो मैं बेहोशी में सो जाता था, मेरे को पता नहीं चलते थे। अब परिणाम स्वरूप ये हो रहा था कि ये सारी चीजें मेरे को व्यक्तिगत रीत्या समझ में आ रही थी। मैं देख रहा था लोगों की नाराजगी, देख रहा था पत्नी की, माँ बाप की, बच्चों की, सबकी नाराजगी देख रहा था, क्योंकि वो सारे के सारे लोग मेरे साथ में उस आग में झुलस रहे थे, जिस आग में मैं पड़ा हुआ था, जिस आग में मेरी सारी अर्थी निकलने वाली थी, वो अल्कोहलिज्म की आग जिसमें मैं सुलझ रहा था। ये मैं आते रहा भाई। और ये का प्रोग्राम बहुत ही एजुकेटेड प्रोग्राम में बोलूंगा कि एक प्रोग्राम एक व्यक्ति को, जो शराबी है, जिसने अपने चरित्र को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका था, उसका चरित्र निर्माण का काम करता है। उसके चरित्र में एक नया आयाम पैदा करता है, एक नई वास्तविक चीजों से उसे बताने की कोशिश करता है कि भाई तेरी वास्तविक स्थिति है क्या, तू है कौन। तो मेरी वास्तविक स्थितियां अल्कोहलिक एनोनिमस में आप लोगों ने बताई। जो पुराना शराबी था मेरे से पहले आया हुआ, वो इस प्रोग्राम पर, इस रास्ते पर चल रहा था, और उसने मुझे इसके परिणाम बताया कि शराब पिएगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, और शराब नहीं पिएगा तो उसके परिणाम क्या होंगे। वो दोनों का जो विश्लेषण है, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसका डेफिनेशन समझा के बताया था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों चीजों को एक सम्मिलित मुझे बताने की कोशिश किया। समझा, धीरे धीरे एक एक चीज मैं समझते गया। और जैसा जैसा अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे साल बढ़ते गए, मेरे दिन बढ़ते गए, हर एक वक्त कहीं ना कहीं वो आंखें खुलती गई। सर्विस में आया, एक एक स्लोगन मेरे जीवन में क्या काम करता है, वो चीजें मुझे समझ में आई। और धीरे धीरे करके अपनी तथा अपने परिवार का एक खुले आंखों से हर एक चीज करने का मैंने प्रयत्न किया। धीरे धीरे क्यों ना हो, प्रगति होती गई अल्कोहलिक एनोनिमस में। अल्कोहलिक एनोनिमस से बाहर जाने की इच्छा कभी नहीं हुई। इसका कारण एक था कि अल्कोहलिक एनोनिमस में वो प्यार मुझे मिला था, अल्कोहलिक एनोनिमस में वो मोहब्बत आप लोगों ने मुझसे की थी, अल्कोहलिक एनोनिमस ने आप लोगों को मुझे सुन लिया था, आप लोगों ने मुझे समझने की कोशिश किया था। क्योंकि अगर मुझे समझे नहीं रहते, मुझे बाहर के दुनिया के जैसे लोगों ने मेरे को बताया, बाहर के दुनिया में लोगों ने मेरे को ऊंचाई पर डट कर चढ़ कर मुझे सामना करने का मेरे साथ में प्रयत्न किया था कि भाई तू नालायक है, तू हलकट है, तू बेशरम है, तू यूजलेस व्यक्ति है, और तू शराब पी रहा है। क्योंकि उनको नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ। बाकी बीमारियों में लोगों के साथ में एक अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाकी बीमारियों में उसके साथ में इमोशंस टच होते हैं। लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मेरे जैसा बीमार व्यक्ति के लिए लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चालू कर दिया था। लोगों ने मुझे अपने से दूर करना चालू कर दिया था। तो वो एक गिल्ट था मेरे अंदर कि यार मेरा इतना कैसा मैंने लोगों के साथ में व्यवहार किया। तो धीरे धीरे बात समझ में आई। जब शराब बंद हुई तो लोग भी जुड़ते गए, लोगों ने भी थोड़ा मोटिवेट किया कि भाई आप ठीक है, ठीक, बढ़िया है। मैंने एक ही प्रोग्राम को समझने का प्रयत्न किया, एक 12 कदमों को समझने का प्रयत्न किया। एक 12 कदम अगर मैं नहीं समझता हूँ, एक 12 कदमों को मैं नहीं जानने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे ये बोला गया कि भाई ये सजेस्टिव स्टेप है, तो मैं एक अपना नुकसान किस तरीके से कर बैठता हूँ, ये मेरे अपने उदाहरण है ना। मेरे बहुत सारे उदाहरण है जिसमें कि मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ ऊपरी तौर पर या आधे अधूरे प्रयास करके मैंने इस प्रोग्राम के साथ में खिलवाड़ किया, और इस प्रोग्राम को मैंने ठीक तरीके से अपने जीवन में लागू नहीं किया था, जिसका परिणाम मैंने बहुत ज्यादा गलत तरीके से भोगा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से लेने का मैंने प्रयत्न किया। और जीवन एक जीने की जो कला है, वो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे समझा के बताया।
आज का स्लोगन मेरे को एक ऐसे आयाम की तरफ लेके जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे कि हमारे अस्तित्व का चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन, है ना। कि अस्तित्व का चौथा आयाम क्या है। अब चौथा आयाम तो हम लोग बात करते ही है कि भाई आयाम बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने हमारे मेंटालिटी को देखकर अल्कोहलिक के ये प्रोग्राम बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। अगर इसको हम लोग समझेंगे, ये भाई पहला आयाम क्या है, दूसरा आयाम क्या है, तीसरी, ये सवाल मेरे बड़े गहरे रहते थे मेरे स्पॉन्सर से, मेरे ओल्ड टाइमरों से, कि ये क्या है, आयाम क्या है। तो ये इसके उत्तर मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में मिलते गए, है ना। पहला आयाम हमारा, सबसे पहला जो आयाम आता है वो मेंटली, दूसरा आता है फिजिकली, और तीसरा आता है इमोशनली, और चौथा आता है ये स्पिरिचुअलिटी का, हमारा स्पिरिचुअल, हमारा फाउंडेशन। एक मजबूती से एक चौथा आयाम हम लोग किस तरीके से अपने लाइफ में उसको यूज करते हैं, है ना। तो एक जो शराबी है, वो शराबी किस तरीके से इस लाचारी में जी रहा था, किस तरीके से वो लाचार बनते जा रहा था। एक हम लोग उदाहरण देखते हैं, मेरे उदाहरण खुद के हैं, कि शराब के दिनों में बहुत सारी लाचारी एक प्रकट हो रही थी अंदर, बहुत सारी। तो वो मेंटली डिसऑर्डर होने की वजह से, मेंटली रिटायर्ड होने की वजह से ये मेरे जीवन में ये काम कर रहा था। मैं मेंटली रिटायर्ड था, जिसके कारण मैं अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहा था। मैं एक गलत एक्टिविटीज, गलत चीजें, गलत बात, है ना, जितनी निगेटिविटी है, वो सारी की सारी निगेटिविटी मैं अपने पास में समेट के बैठता था। मेरे को बताया गया, बोला गया कि एक शराबी के पास निगेटिविटी की कमी नहीं है। वो हर चीज को निमंत्रण देकर, वो ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर, वो चीजों को लाता है, वो विचारों को लाता है। और निगेटिव विचार, निगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा तरीके से काम करता रहता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि अ, जो बोला गया है कि भाई एक इंसान पर्सन, एक आधा पागल जिसको बोलेंगे, कि आधा मेंटल, पूरा पागल भी नहीं, आधा पागल एक ऐसा खतरनाक व्यक्ति होता है कि एक पूरे पागल को कम से कम हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कि हमको पता है कि भाई इसको बांध बूंद कर इसका ट्रीटमेंट। जब एक शराबी अपने आहोश में आकर पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि पकड़कर एक लॉक में बंद कर देते हैं, रियाब में डाल देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, कि हमको पता है, उसके घर वालों को पता है कि भाई इसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ये साला पागल है, ये मेंटल है, ये मर सकता है दारू पीकर, इसका एक्सीडेंट होगा, या शराब पीकर कहीं सोया रहेगा। तो हम लोग एक समाधानी तरीके से उस व्यक्ति को के जो भी ताले में बंद कर देते हैं, ताकि उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस आए। लेकिन वो वहां से छूटने के बाद शराब ही पीता है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में सही मायने में यहाँ पर मेरे जो मानसिकता की है, सही लड़ाई मेरी शुरू होती है। सही लड़ाई इन द सेंस कि मेरे को ये बात का पता चल जाता है कि मेरे शरीर और मन को ये बीमारी लगी हुई है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी बीमारी है जो मेरे शरीर को और मेरे मन को लगी है। और मेरा शरीर और मन, ये दोनों चीजें उससे ग्रसित है, जिसका कारण ये होता है कि मैं अपने बारे में सही सोच नहीं सकता, क्योंकि मेरा मेंटल खराब होने की वजह से, मैं मेंटली रिटायर्ड होने की वजह से, मैं अपने ही आप में किसी भी तरीके का कोई भी समाधान नहीं खोजता हूँ, कोई भी समाधान नहीं खोजता हूँ। तो ये मेरी कमजोरियां है। और मेरी कमजोरियों को स्वीकार कर पाना, मेरी कमजोरियों को स्वीकार कर पाना, ये मेरे जैसे आधे पागल व्यक्ति के बस में नहीं है। ये मैं आधा पागल हूँ, तो वो मेरे बस में नहीं है कि मेरी कमजोरियां क्या है, उसको खोजना, उसको ढूंढना, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर आया हूँ, और मुझे बात समझ रही कि मैं इतने सालों से शराब पिया हूँ, तो मुझ में ये प्रॉब्लम आया हुआ है, मुझ में ये समस्या आई हुई है, जिसका कारण यह है कि भाई
मैं अपने बारे में, अपने विचारों को नियंत्रण में नहीं रख पाता। जिस तरीके से शराब को मैं नियंत्रण में नहीं रख पा रहा था, इसी प्रकार अपनी मेंटालिटी की वजह से अपनी कमजोरियों को मैं अपने वश में नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने चुपचाप तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से इन चीजों को स्वीकार कर लेना, उसके ऊपर मेरे पास दूसरा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हाँ ये मेरी कमजोरी है, हाँ ये मेरी कमजोरी है, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये जो मेरा जो पहला जो आयाम है, यहाँ से मेरी शुरुआत हो जाती है। यहाँ से मेरी अस्त व्यस्तता की, ये मेरी कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ, तो अब मेरी अस्त व्यस्तता है, रुक जाएंगी, थम जाएंगी, या आया हूँ तो स्टॉप हो जाएगा। ये सोच कई बार मेरे को लेकर डूबती है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम नहीं किया, मैंने स्पॉन्सर नहीं बनाया। मैंने अगर स्पॉन्सर के साथ में नहीं वार्तालाप किया, नहीं पूछा, और मैं अपने आप को अगर होशियार समझ बैठा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, पैसा है, पानी है, बंगला है, गाड़ी है, नौकरी है, सब मैं कर सकता हूँ, बाकी लोगों को जरूरत होगी, मेरे को नहीं। मेरी समस्या शराब थी। लेकिन ये जो सोच है, ये मेरी मेंटालिटी के लिए बेकार सोच है। यानी जिसको ये कहूँ कि अगर मैं ये सोच अपने जीवन में डेवलप कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। नुकसान इन द सेंस कि मैं अपने, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कौन सी नौकरी है, कौन सा क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना अगर कहीं है, तो मेरे मेंटालिटी को अच्छे विचारों की जरूरत है। अगर मैं अच्छे विचार अपने लाइफ में नहीं सुनूंगा, हम्म, अच्छे विचार अपने लाइफ में अगर मैं नहीं सुनूंगा या नहीं करूंगा, तो मेरा जो माइंड है वो ब्लॉक होके रहेगा। और वो ब्लॉकेज मेरे माइंड के बड़े खतरनाक, मेरे को शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन उससे भी गलत काम करने के लिए मुझे वो प्रेरित करने वाले। इसीलिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर्ड करना चाहिए। प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि भाई मैं हर एक लेवल पर, हर एक जगह इस प्रोग्राम की सुंदरता को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। हम लोग अपनी अच्छी सेहत करने के लिए, अच्छी सेहत बनाने के लिए हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि भाई मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। अब ये मेरी मेंटेलिटी को ठीक करने के लिए, मेरे मेंटेलिटी को ठीक करने के लिए मेरे पास अच्छे विचारों की जरूरत मेरे को जो रोज पड़ेगी। और अच्छे विचार मेरे को ए में मिलने वाले। ए में मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि जाके शराब पियो, ए में मेरे को हर कोई बोलेगा आज के दिन मत पियो। यहाँ से मेरे फिजिकल लेवल, मेरा जो फिजिकल लेवल है, जो अस्तित्व का मेरा जो दूसरा आयाम है ना, दूसरा आयाम मेरा, यहाँ से फिजिकल लेवल मेरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। फिजिकल लेवल को स्ट्रांग करने के लिए कई बार हम लोग डॉक्टर्स की मदद लेते हैं। कई बार हम लोग घर में ही कोई ऐसी चीजें या हमारी बॉडी डिटॉक करते हैं। तो मेरा फिजिकल लेवल है, ये स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने कई ऐसे लोग देखा हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में इस 20-21 सालों में, कि वो लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आए, उनकी हालत ऐसी खराब थी कि उनको अब मरता कि कब मरता, कब वो उनका डेथ हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन वो आज वो जिंदा है, आज वो जीवन जी रहे हैं, और एक स्ट्रांग, एक फिजिकली इतने स्ट्रांग है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे फिजिकल लेवल को भी स्ट्रांग बनाने का काम किया। अगर मैं फिजिकली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो कई बार मेरे जैसे शराबी का मजाक उड़ाया जाता है बाहर के दुनिया में। ये भी कोई नहीं उड़ाता। बाहर के दुनिया में बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, और वो मेरे जैसे शराबी को वो बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आता। और मैं डिस्टर्ब होकर कई बार शराब पीने की ओर जाता हूँ। तो मेरा जो फिजिकली लेवल है, अभी हम लोगों ने अभी कुछ बीच में 12 स्टेप किया। एक व्यक्ति था अभी 8-10 दिन पहले, उसके चेहरे की 10 दिन में बड़ी रौनक तैयार हो, बोले भैया मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो कि किस तरीके से उसका चेहरा जो सुजा हुआ चेहरा था,
जो स्वेलिंग थी उसके चेहरे पर, वो ठीक होना शुरू हुआ, और वो फिगर में एक शेप में अच्छे तरीके से दिखना शुरू हुआ। तो ये जो है ना, ये चीजें हम लोग अपने फिजिकली अपने आप की तरफ देखना जरूरी है कि मैं किस तरीके से, किस लेवल पर मैं हूँ। और उसका तीसरा आयाम जो बोला गया है, इमोशनली। इमोशनली वीकनेस, इमोशनली भावनात्मक तरीके से हम लोग बहुत वीक है। हम लोग अपने आप को या अपने समाधान को या अपनी समस्याओं पर काम करना दूर, हम लोग किसी को नहीं बोलना भी नहीं सीखते। इमोशनली वीकनेस मेरे जैसे शराबी का इतना जबरदस्त तरीके से मेरे अंदर भरा हुआ है कि मैं कभी डरा हुआ हूँ, कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता हूँ, मैं कभी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं कभी बहुत ज्यादा काम करता हूँ, कभी कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी बहुत दिलेर बन जाता हूँ, इतना खर्चा करूंगा जिसकी कोई हद नहीं। मेरे को बीवी ने बताया कि 1 किलो सब्जी लेके आओ, मैं 4 किलो लेके आऊंगा। ये इमोशनली वीकनेस एक मेरे जैसे शराबी के अंदर पाया जाता है। तो इमोशनली मुझ पर काम करना ये जरूरी है। मेरे इमोशंस कई बार ऐसा होता है कि जो मैंने नहीं करना चाहिए वो मैं करने की कोशिश करते रहता हूँ। तो मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में एक बात सीखा हूँ कि मेरे इमोशनली वीकनेस से मुझे बाहर होना पड़ेगा। अब इमोशनली वीकनेस से बाहर होने के लिए मुझे अपने आप पर काम करना होगा। अब ये अपने आप पर काम करना, ये क्या है? तो इमोशनली वीकनेस का 10, 11, 12 स्टेप, ये बड़ा जबरदस्त। जैसा हम लोग फिजिकली 8 और 9 स्टेप लेते हैं। फिजिकली 8, 9 स्टेप इसलिए कि भाई फिजिकली हम लोग किसी के साथ रूबरू हो रहे हैं, फिजिकली हम लोग किसी को माफी मांग रहे हैं, जिसको नहीं मांगना है उसको नहीं मांग रहे। इमोशनली 10, 11, 12 की हम अपना डेली मेंटेनेंस करें, प्रेयर एंड मेडिटेशन करें, और दूसरों तक के संदेश पहुंचाने का काम करें। अब डेली इन्वेंट्री का मतलब यह है कि भाई मेरे हाथों से आज कितनी गलतियां हुई, मैंने आज अपने लाइफ में क्या क्या किया, क्या नहीं किया, मैं कितना इमोशनली वीक हूँ, ये मेरे को रोज की परिभाषा में समझ में आ जाता है कि वाकई में यार। और जो प्रेयर एंड मेडिटेशन की जो बात अल्कोहलिक एनोनिमस में किया है, तो इमोशनली वीकनेस होने की वजह से मेरे जैसा जो शराबी है, उस शराब खोली के अंदर इतने सालों से जो पड़ा हुआ था, वहां से वो जो बाहर निकला हुआ है अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से, वो शराब नहीं पी रहा है, लेकिन उसका इमोशनली बहुत वीक है वो। अब उसको अपने आप पर काम करने के लिए कुछ टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। कुछ टाइम अपने आप को देने का मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं वो प्रेयर अपने लाइफ में और वो मेडिटेशन वो अपने लाइफ में करना पड़ेगा। अगर मैं वो करता हूँ, मैं पहले नहीं करता था, अभी मैं कुछ सालों में या 10 सालों में करने का प्रयत्न रोज करता हूँ। इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि मुझे मेरी हर एक कमजोरी के बारे में पता चलता है। मुझे मेरी हर एक कमजोरी क्या है वो मुझे सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आता है कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा लेट गो करते रहता हूँ, छोड़ दो यार, आज के देखेंगे, कल देखेंगे, कल नहीं हुआ परसों देखेंगे, परसों नहीं नरसों देखेंगे। यानी मैं अभी किसी के बहकाव में या किसी के बातों में मैं जाता नहीं। पहले मैं किसी के बातों में यूं ही चले जाता था। किसी ने मुझे लालच का फंदा दिया, किसी ने मुझे थोड़ा सा लालच दे दिया कि ऐसा नहीं है, अपना ये ऐसा करेंगे, ये पैसा कमा, हाँ ठीक है, मैं हाँ बोलता था। लेकिन आज मैं ये बात जान चुका हूँ कि मैं इमोशनली वीक हूँ, जिसके कारण से ये वीकनेस मुझे बहुत तकलीफ देने वाला है। तो मैं उसको थोड़ा सा लेट गो करूँ, मैं उसको थोड़ा छोड़ू, मैं उसको पकड़ के ना रखूं। अगर मैं उसको पकड़ के रखता हूँ तो मेरे इमोशंस पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं इमोशनली वीकनेस मेरा सामने आएगा, और जो मैंने प्राप्त किया वो दूसरों तक बताऊं। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस में ये मेरे
तीसरे आयाम में, अस्तित्व का जो तीसरा आयाम है, ये मेरे को यहाँ स्ट्रांग होने के लिए बना है ना। नहीं बोलना सीखूं, किसी के बहकाव में ना आओ, किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करूं। कोई बुरा व्यवहार करने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को नहीं बताया। आगे वो बोलता है अस्तित्व का, मेरे जैसे शराबी के अस्तित्व का फोर्थ डायमेंशन, चौथा आयाम, चौथा आयाम, जहां मेरे जैसे शराबी को एक फेंका गया है। मैं नहीं मानता था, दुनिया में लाखों लोग शराब पी रहे हैं, कई लोग एक्सीडेंट में मर रहे, गिर रहे, पड़ रहे, लेकिन यार हम कुछ चुनिंदा लोग, हम कुछ गिने चुने लोग जीवन को अपने सुरक्षित कर पा रहे, बचा रहे। तो वो अकेले के बस पर नहीं है ना। वो कहीं ना कहीं मेरे जैसे शराबी को उस ईश्वर ने, उस हायर पावर ने इस आयाम में डाला हुआ है, इस आयाम में मुझे फेंका हुआ है। मैं कोई गलत व्यक्ति नहीं था, मैं कोई बहुत बेकार व्यक्ति नहीं था, या मैं कोई फेंका हुआ व्यक्ति नहीं था। मैं ईश्वर का एक करीबी व्यक्ति था। ईश्वर ने कहीं तो भी मेरी वो प्रार्थना, मेरी प्रेयर सुनी, ईश्वर ने मेरे परिवार की प्रेयर सुनी, मेरी प्रार्थना सुनी, जिसके कारण से यार मेरे जैसे शराबी को इस चौथे आयाम का अस्तित्व समझने के लिए तैयार किया, है ना। ये अस्तित्व मुझे समझने के लिए तैयार किया कि भाई इस अस्तित्व को समझ, इस विचारों को तू जान। अगर मैं नहीं जान पा रहा हूं तो ये मेरी कमजोरी है ना। और मेरी कमजोरी मेरे मेंटली, मेरे फिजिकली, मेरे इमोशनली यहाँ मेरी निकल चुकी है। लेकिन इस चौथे आयाम में जब मैं आता हूँ, हर एक शराबी, वो दोबारा कभी शराब नहीं पिएगा, दोबारा उसको शराब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अस्तित्व के उस आयाम पर आ चुका है, अस्तित्व के उस पायाम पर, पायदान पर आ चुका है कि उसने कहीं तो भी उस हायर पावर को, उस ईश्वर को अपने जीवन में काम करने का एक मौका दिया है। इसको हम लोग बोलेंगे स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक जागरण। ये जो है, ये जब तक के मेरे जैसे शराबी के जीवन में नहीं होगा, तब तक के मैं ये समझ के चलो कि मैं उस चौथे आयाम तक नहीं पहुंचा। चौथे आयाम का मतलब ही ये होता है कि मैंने अपने पूरे जीवन को, अपने पूरी चेतना में बदलाव लाने को, मैंने अपने आप को उस उच्च शक्ति के हवाले, उस हायर पावर के हवाले, उसके सामने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। ये मेरे को चौथा आयाम ये बताना चाहता है कि अपने व्यक्तित्व को, अपने ये अपनी इच्छाओं को, अपने मन को, अपने सारी चीजों को उस जगह में तुम छोड़ दो, उस ईश्वर के हवाले। जो हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप में जो बात करते हैं, है ना, कि भाई मैंने अस्तित्व के उस चौथे आयाम के ऊपर, उस हायर पावर के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया। यानी इसको हम लोग बोलेंगे कि आध्यात्मिक जागृति से हमको जोड़ा गया है, हमको जोड़ा गया है ना। हमारे जो अस्तित्व की जो लड़ाई थी, हमारा जो फ्रीडम था, वो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम, वो भावनात्मक रीत्या हम लोग बाहर आकर अपने अनुभव से हम लोग सीखे हुए हैं, और अपने अनुभव के आधार पर हम लोगों में ये जागृति आई हुई है कि भाई हमने इस अस्तित्व के चौथे आयाम को किस तरीके से हम लोग पहचाने, किस तरीके से हम लोग जाने, ताकि हमारा जो अस्तित्व है वो टिका रहे, हम लोग बने रहे। वरना होता क्या है, अगर हम लोग इस आध्यात्मिक आयाम को, 1 सेकंड, नहीं समझेंगे तो बीमारी का एक स्वरूप है आध्यात्मिकता का अधपतन। हम लोग बोलते थे कई बार, अपने डिसीज में बोलते रहते कि मेरा आध्यात्मिकता का अधपतन हुआ है। तो मानते हैं हम लोग आध्यात्मिक अधपतन हुआ है, झूठ बोलने से शुरुआत हुई है। बीमारी अगर आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक अधपतन की है, तो उसका इलाज भी आध्यात्मिक है। तो हमारा चौथा अस्तित्व, चौथा डायमेंशन हमारा जो है, वो हमें यही बताना चाहता है कि भाई हमको उस अस्तित्व की, अपने आप के अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए उस चौथे आयाम को अपने जीवन में
लागू करना पड़ेगा। अब चौथे आयाम को लागू करने के लिए करना क्या है? चौथे आयाम को लागू करने के लिए मैं अपने पुराने उदाहरण को देख लूं कि मेरे अंदर असुरी ताकतों का बहुत सारा अभाव था। असुरी ताकत इन द सेंस कि हम लोग राक्षसी प्रवृत्ति के जो मेरी जो सोच थी कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना, किसी को गाली देना, किसी के साथ में बदतमीजी से बात करना, अ, किसी के साथ में भी व्यवहार मेरा ठीक नहीं था। किसी को चोट पहुंचाना, किसी के साथ में पैसे लेकर उसको वापस नहीं करना, ऐसे असंख्य चीजें थी जो एक असुरी ताकतों की ओर यानी एक राक्षसी प्रवृत्ति की ओर अ, मुझे वो प्रेरित कर रहे थे, जो मेरा अल्कोहलिज्म था, जिसके कारण से ये चीजें मेरे जीवन में घट रही थी। अब मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया कि अस्तित्व के इस चौथे आयाम पर जब एक शराबी आ जाता है तो उसमें दया का भाव निर्माण होता है। उसमें वो अपनी कमजोरियों को पकड़ना शुरू कर देता है। वो अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए वो अपने परिवार के साथ में एक अच्छा व्यवहार करता है। वो लोगों के साथ में अच्छा पेश आता है। उसके मुंह में अब गाली नहीं रहती, उसके मुंह में अब किसी के प्रति कोई जलन नहीं रहती, कोई रिजनमेंट नहीं रहता, है ना। क्योंकि ये जो परिभाषा है ये आध्यात्मिकता के खिलाफ थी। गुस्सा करना, रिजनमेंट पालना, है ना, सेक्स की बहुत ज्यादा डिमांड करना, तो ये जो चीजें हैं ये मेरे अस्तित्व को खराब कर रहे हैं। अब अस्तित्व के चौथे आयाम पर जब मैं पहुंचा हूं तो मेरे को एक स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ने ये बताया है कि भाई इन चीजों में सुधार करना जरूरी है। अगर मैं इन चीजों में सुधार नहीं ला रहा हूँ, सुधार नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा अस्तित्व खतरे में है। मेरा अस्तित्व खतरे में आने वाला है। मेरे को सुधार करना बहुत जरूरी है। तो सुधार करने की प्रक्रिया अल्कोहलिक एनोनिमस में फेलोशिप में ही शुरू शुरू हो जाती है। मेरे ग्रुप में, मेरे घर बैठे नहीं होंगी। फेलोशिप में एक दूसरे के टच में जब हम लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ में जब हम लोग मिक्स होते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति कदमों के उस शैला पर चल रहा है, कदमों के उस लाइन को पकड़कर आगे बढ़ रहा है। तो वो व्यक्ति उन कदमों की वजह से अपने लाइफ में उस आध्यात्मिकता की प्रगति अपने जीवन में कर रहा है, प्रोग्रेस उसका हो रहा है। तो मैं उसका स्टिक टू द विनर बोला गया है कि मैं उसका हाथ पकड़ लूं, उसके साथ में जुड़ जाऊं और उससे पूछूं। कई बार हम लोग अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सालों से अल्कोहलिक एनोनिमस में लोग आते हैं, लेकिन उनके गुस्से पर उनका नियंत्रण नहीं रखता। उनमें वो रिजनमेंट की भावनाएं पनपी हुई रहती है। तो मेरे को वो बताने की कोशिश करता है कि भाई तेरे को मेरे जैसा बनना है या उस व्यक्ति जैसा बनना है जिसने अपने रिजनमेंट को निकाल कर फेंक दिया, जिसको गुस्सा नहीं आता, जिसको कुछ भी बोल लो उसको गुस्सा नहीं आता, वो व्यक्ति जैसा बनता है। तो मैं चॉइस मेरे हाथ में रहती है। अल्कोहलिक एनोनिमस में सभी टाइप के लोग आएंगे। चोर आएगा, डकैत आएगा, खूनी आएगा, ऑफिसर आएगा, बड़े लेवल का आएगा, रिक्शे वाला आएगा। अल्कोहलिक एनोनिमस के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। चॉइस मेरी है कि मैं किसको चुनता हूँ। चॉइस मेरी है और मैं जो चुनता हूँ वही मेरे को मिलने वाला है। ये बात सच है कि मैं जो चुनूंगा वो मुझे मिलेगा, वो मुझे प्राप्त होगा। अब मैंने शुरू में शायद गलत रास्ता चुना। अब जब मेरे को समझ में आया ये तथ्य के बारे में, इसके आध्यात्मिकता के बारे में, इस चौथा आयाम के बारे में, तो मैंने अपने जीवन को एक सीधे और सरल रास्ते से चलने के लिए प्रेरित किया, जिसको बोलेंगे अपने आत्मा का अध्ययन करना। जब मैंने अपने आत्मा का अध्ययन शुरू किया तो मेरे को समझ में आया कि मैं बहुत कुछ चीजों को गंवा चुका हूँ मेरे लालच की वजह से। अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया था कि जुआ खेलना, सट्टा खेलना, लॉटरी लगाना, ये जो सब चीजें हैं ये अनाध्यात्मिकता है, यानी अनस्पिरिचुअलिटी है। तो मेरे को वहां उन चीजों में नहीं पड़ना है।
लेकिन मेरी लालच वो बार बार करने के लिए प्रेरित करती है। यानी इसका मतलब ये है कि मेरे को ईश्वर के उस अस्तित्व पे विश्वास नहीं है, ईश्वर के हायर पावर के उस अस्तित्व पे मेरा भरोसा नहीं है, जिसके कारण से मेरे जैसे शराबी के जीवन में ये चीजें हो रही है। अब ये चीजों को रोकने के लिए, ये चीजों को समझने के लिए मेरे को ए में अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और मुझे कदमों को समझना पड़ेगा। और जब मैं फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में आता हूँ, है ना, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में जब मैं आता हूँ, तो मेरे को ये बात समझ में आती है। फोर फिफ्थ सिक्स सेवन जब मैं, ये बात मेरे को समझ में आती है कि भाई विजय, तेरे जीवन में अब तक के जो भी हुआ, जैसा भी हुआ है, वो सब कुछ तेरे नादानी की वजह से हुआ है। लेकिन अब अपने आप को अगर तू पूरी तरीके से कैमरा डालकर उस आध्यात्मिक लेवल पर अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेगा, तो तेरा जो है पूरी तरीके से पतन पक्का है। तेरा पतन पक्का है अगर अपने आप को तू स्ट्रांग नहीं करता है। तो ये बात जो समझने के लिए ना, मेरे जैसे शराबी को थोड़ा वक्त मुझे देना जरूरी है। और जैसा जैसा वक्त देता हूं मैं, तो मेरे को समझ में आता है कि यार, हाँ, कि मैंने अपने जीवन में गलतियां किया हूँ। अब गलतियों का परिणाम भी मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो ये आध्यात्मिक अनुभव, ये स्पिरिचुअल अनुभव मेरे जैसे शराबी के जीवन में आना, ये एक टचिंग में रहने की वजह से ये आते हैं, जिसको बोलेंगे हम लोग आध्यात्मिक चेतना, है ना। कि हम लोग जो बोलते हैं ना, सत्य की खोज, अभी तक के असत्य की ओर चल रहे थे। असत्य यानी कि जो दुनिया में जो बर्बादी के रास्ते थे उसको चुन रहे थे। अब सत्य की खोज की ओर चले, तो ये बात समझ में आई कि मुझ में परिवर्तन होना जरूरी है। तो परिवर्तन में क्या क्या चीजें, तो परिवर्तन यह है कि मेरा मेंटली पहला आयाम, मेरा फिजिकली दूसरा आयाम, मेरा इमोशनली तीसरा आयाम, और चौथे में जब मैं आता हूँ तो मेरा है स्पिरिचुअलिटी का, मेरा स्पिरिचुअल मेरा आयाम। तो ये आयाम को जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे अंदर लोगों के प्रति भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, लोगों के साथ में व्यवहार मेरा अच्छा होता है। मैं अपने बीवी को उसका दर्जा देता हूँ कि ये मेरी पत्नी है ना। मेरे बच्चों को मैं एक फ्रेंडली वातावरण के साथ में मैं चलाने के लिए प्रेरित होता हूँ। क्योंकि हमारे जैसे शराबी के ऊपर कई मनोवैज्ञानिक ये वो तो सब लोगों ने प्रयोग किए हैं, लेकिन हाँ, वो लोग सफल नहीं थे। कई बड़े बड़े शराबी उस वक्त बड़े बड़े करोड़पति, बड़े जिनकी पावर बड़ी जबरदस्त थी, वो लोग भी शराब से दूर नहीं हो पा रहे। लेकिन हमारे जो कुछ फुल टाइमर है, हमारे बिल साहब, जिनको ये आध्यात्मिक जागृति हुई, जिनको बिल साहब को जो फोर्थ डायमेंशन का जो चक्र जो उनके दिमाग में चला, तो ये आध्यात्मिक जागृति, ये डायरेक्टली ईश्वरीय चेतना के साथ में उन्होंने कनेक्टिविटी जोड़ी। और उनको ये पता चला कि भाई यही वो आध्यात्मिक जागृति है कि जो एक शराबी को शराब से दूर रहकर एक सही रास्ते पर लेकर जा सकती है। एक नकारात्मक विचार उसके दिमाग से निकाल कर एक सही दिशा में उसको पहुंचा सकती है। तो ये जो चीजें हैं, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को सीखने के लिए मिली। अब ये जो चीजें हैं, मेरे जैसा अल्कोहलिक जब अल्कोहलिक एनोनिमस में इन 12 कदमों के माध्यम से जब सीखता है, जो खोए हुए उसके संस्कारों को जब पाता है, जब वो अपने खोए हुए अस्तित्व को फिर से समेटने की कोशिश करता है, तो दुनिया में इससे बड़ा जागरण या इससे बड़ा एजुकेशन और क्या हो सकता है ना। दुनिया में इससे बड़ा एजुकेशन दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सारी चीजें जो है मेरे आध्यात्मिक जागृति पर ही, है ना। ये हो सकता है कि भैया किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इसको प्रयोग किया हो, और उसको उसका फायदा ना हुआ हो, क्योंकि उसने स्वयं को, अपने आत्मा को नहीं झांका हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जब इस आयाम पर आते हैं, उनको नहीं पता कि मैं कौन से आयाम पर पहुंचा हूं।
लेकिन वो अपने आप को झांकते हैं और अपने आप को सुधार की प्रक्रिया में जब लाना शुरू करते हैं, तो उनके जीवन में ये शक्तियां काम करना शुरू करती है। तो मैं मेरा भी उदाहरण इसमें जोड़ूंगा, मेरे उदाहरण के साथ में मैं बताऊंगा कि मैं पूरी तरह मेरा घर बिक गया था, मेरे बच्चे पढ़ाई में ये थे, मैं कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो चुका था। ए में था मैं, ए में चल रहा था, ए में ए के विचारों के साथ में परिवर्तित था मैं धार्मिक भी था, मैं आध्यात्मिकता को भी मान रहा था, लेकिन मैं सारी जो चीजें हैं वो आधी अधूरी कर रहा था। जब मैंने कदमों को 2008-9 के बाद में अपने लाइफ में उसको करना चाहा, अपने लाइफ में उसको यूज करना चाहा, किसी की मदद लिया, तो मेरे को समझ में आया कि कदम ही एक ऐसी चीज है, जो कदमों का जो खेल है, जो 12 कदमों का, कि वो मेरे जैसे शराबी को, अशांत शराबी को शांत कर सकता है। वरना दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा डरा हुआ जीवन था कि अब आगे क्या होगा। तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया कि आगे कुछ नहीं होगा, दारू पी रहे थे या नहीं पी रहे थे उससे कोई मतलब नहीं। दारू एक नॉर्मली एक प्राइमरी पर्पज है कि भाई तुम्हारी दारू ए में आकर बंद होगी, लेकिन वो जो दारू बंद है, तो वो जो तुम्हारा चरित्र है, वो चरित्र की वजह से तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं पैदा हुई, उन बाधाओं से पार करने के लिए ये कदमों को आपके जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। तो तब जाके वो कहीं तो भी उस आध्यात्मिक कदमों के बारे में समझा। तो बहुत सारे डिफेक्ट थे, बहुत सारे डिफेक्ट ये थे कि अभी जो शेयर किया, सारे डिफेक्ट वो मेरे जीवन में तैयार थे। तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं इन डिफेक्ट से दूर कैसा रह सकता हूँ। और धीरे धीरे करके जैसे जैसा मैं एक एक डिफेक्ट को अपने जीवन से दूर करते गया, अपने जीवन से अलग करते गया, तो जीवन जीने का मजा आ रहा। अब पैसे ज्यादा नहीं थे, कम थे, लेकिन सशक्त विवेक बुद्धि जागृत हुई कि मैंने कुछ अपने खुद के लाइफ में, अपने विकास के लिए मैंने कुछ करना चाहिए। तो ए में मैंने सर्विस दिया था, ए में मैंने सर्विस किया था, तो जिसकी कारण ए का अनुभव था मेरे पास। तो मैंने ए के अनुभव को अपने लाइफ में यूज करना शुरू किया कि ए ने जो मैंने दिया हुआ ए को, क्या मैं वो अपने लाइफ में यूज कर सकता हूँ क्या। जो मैंने सर्विस में आइडियाज लगाई थी, वो आइडियाज मैंने अपने लाइफ में करना शुरू किया, और मैंने उसमें कोई बेईमानी नहीं रखा, कोई मतभेद नहीं रखा, और किसी तरीके का कोई किंतु परंतु न रखते हुए अपने काम की शुरुआत की। कोई भी प्रगति एकदम से नहीं होती, हर एक प्रगति को थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो मेरे प्रगति को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन यार बड़ा जबरदस्त तरीके से मेरे जीवन में वो प्रगति हुई। और आज मैं देख रहा हूँ मेरे अस्तित्व को देख रहा हूँ, मेरे परिवार को देख रहा हूँ, मेरे प्रगति को देख रहा हूँ। जो लोग नागपुर के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहाँ, तो वो लोग देख रहे हैं कि मेरे स्वभाव दोषों पर मैंने काम किया, मेरे पर्सनालिटी पर काम किया, मेरे मेंटालिटी पर काम किया, मेरे इमोशंस पर काम किया। तो ये काम करते करते कहीं तो भी वो आध्यात्मिक चीजें प्रविष्ट कर गई, और उससे ही मेरे जीवन में वो डेवलपमेंट की जो परिभाषा है वो शुरू हुई। डेवलपमेंट यानी कोई बहुत बड़ा मैं ये नहीं बना कि भाई इंडस्ट्रियल बना, ये बना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं जो भी हूँ उसमें मैं खुश हूँ। ये अल्कोहलिक एनोनिमस का चौथा आयाम मेरे को यही बताना चाहता है कि जिंदगी चाहे कैसी भी हो, तो जिंदगी में खुश रहना ही, ये मेरे चौथे अस्तित्व का मेरा आयाम है। मेरी परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरे से विपरीत हो, मेरे से पास में हो, दूर हो, कैसी भी हो, उस परिस्थितियों में अपने आप को खुश रखना, यही सबसे बड़ा चौथे आयाम का मेरा महत्व है। और मेरे को वो चौथा आयाम यही बताना चाहता है कि आध्यात्मिक लेवल पर अपने आप को तैयार करो। उस आध्यात्मिकता का चौथा आयाम मेरे को बोला गया है, उस ईश्वर के करीब पहुंचने का मेरे को चौथा आयाम बोला है, उस हायर पावर की संकल्पना को समझने का, अपने डिफेक्ट को बाहर करके जीवन में खुशियों का बाहर परिवार के साथ में जीना, यही मेरा चौथे आयाम का सबसे बड़ा महत्व है। वो मेरे अनुभव भी उस पर थे, और आप लोगों ने मुझे सुना, नेपाल ग्रुप ने मुझे
बोलने का चांस दिया, सर्विस करने का चांस दिया। इसलिए मैं आप सभी नेपाल फेलोशिप का, गोपाल भाई का, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसलिए मैं आपका भी सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद गोपाल जी। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।